नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। कौन किस पर भारी? सवाल यह है कि अभी 3 चरण में जो छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा, तो बस्तर की सीट के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था और बस्तर से समझ लीजिए कि जिनको तय किया गया था उन्होंने फॉर्म भर दिया। फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद मैदान में कैंडिडेट बचेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बची हुई जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश का चुनावी परिदृश्य जो है साफ हो गया है। कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना किसी पहाड़ चढ़ने के समान है। कांग्रेस के कई नेताओं को उनके चुनावी क्षेत्र से बाहर की टिकट थमा दी गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, देवेंद्र यादव के नाम शामिल है। इसलिए पार्टी में विरोध के स्वर भी मुखर हो गए। राज्य बनने के बाद से ही कांग्रेस का यहाँ केवल 1 या 2 सीटों से ही संतुष्टि करनी पड़ रही है। इस चुनाव में भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। इससे सबसे ज़्यादा मोदी की गारंटी की चुनौती है। वहीं भाजपा पर अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यदि हम हिंदी पट्टी की बात करें तो भाजपा ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो 29 में से 28 सीट लेती है। छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो 11 में से 9 सीट लेती है। राजस्थान में पूरी की पूरी सीट ले जाती है। यूपी में बड़े पैमाने पर सीट ले जाती है। तो अलग अलग जगह हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अपने प्रदर्शन में पिछड़ती गई है और बीजेपी जो है वो अपने प्रदर्शन में बढ़ती गई है। इस बार बीजेपी 302 या 303 सीटों से संतुष्ट नहीं है। उसने अपना नारा दिया अब की बार 400 पार और हर बूथ पे 370 वोट ज़्यादा मिले, ये नारा दिया। और इसके लिए वो माइक्रो मैनेजमेंट भी कर रही है। पहले से उन्हें सीटें भी डिक्लेयर कर दी, जातिगत समीकरण भी देख लिया। अब कोई ये कह सकता है कि साहब सरोज पांडे को आप कोरबा से ले गए तो उसमें, पर सरोज पांडे हो, चाहे रायपुर से कोई कैंडिडेट हो, चाहे महासमुंद से कोई कैंडिडेट हो, आज सब जगह ये मोदी की गारंटी काम कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व किसी को भी चाहता है तो मुख्यमंत्री बना देता है, किसी को चाहता है मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर देता है, किसी नए चेहरे को टिकट दे देता है। और वो ये मान के चल रहा है कि जो कमल पे चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा, या जो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। तो एक प्रकार से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि हम जो तय कर रहे हैं या हमारा जो लोगों पे विश्वास है वो ज़्यादा कैंडिडेट हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर कांग्रेस के पास में लड़ाई करने के लिए यदि कोई सबसे ज़्यादा धारदार कोई चीज़ होती तो उसके कैंडिडेट होते। पर कांग्रेस ने जिस तरह से बिलासपुर सीट में कैंडिडेट उतारा है, या कहें कि महासमुंद में साहू बाहुल्य को कैंडिडेट बनाया है, तो ये एक तरह से जो ताम्रध्वज साहू दुर्ग से परमगत लड़ते थे वो महासमुंद जाते हैं। जो विधायक यादव अभी बहुत मुश्किल से कई चरणों की मतगणना के बाद जीतते हैं, आप उनको बिलासपुर ले जाते हैं। तो क्या वजह है कि आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़ी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कैंडिडेट सेकेंडरी है, पार्टी महत्वपूर्ण है? तो इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ हमारे साथ हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि इस पूरे मसले पर जो दोनों पार्टी के नेता क्या कहते हैं। चलिए सुनते हैं उनसे कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनको प्रत्याशी मिले हैं और जब बस्तर का नामांकन भी चालू हो गया था उसके बाद में प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन मुश्किल से तैयार करके उन्होंने प्रत्याशी बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी प्रत्याशी बने हैं वो बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 11 के 11 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और इस प्रदेश की जनता के सामने अपने विजन को रखा है कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी तो किसानों को एमएसपी का कानूनी गारंटी मिलेगा, हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए सालाना जमा होंगे, 30 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को भर्ती का अवसर मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन वेतन 400 रुपए किया जाएगा, यानी मनरेगा के जो मजदूर साथी हैं उन्हें भी 400 प्रतिदिन रोजी मिलेगी। उसके साथ साथ आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग सभी के लिए अपने विजन को क्लियर किया है। सरकारी पदों की भर्ती पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कांग्रेस ने किया है। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल की वादा खिलाफी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था
और जो घोटाला और गड़बड़ियां हुई है उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता परिवर्तन के मूड में है। और निश्चित तौर पर इस बार इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा में जीतेगी। जी, तो अभी हमने सुना दोनों तरफ से, चाहे सुनील सोनी उधर से कह रहे हों, चाहे धनंजय भाई कह रहे हों, दोनों के अपने अपने दावे हैं। अब इन दावों के बीच में जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, हम चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले वासु शर्मा जी, मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि हम ये जो चुनाव हैं ये हम जीते हुए हैं, 9 नहीं हम 11 सीटें जीतेंगे। और चूंकि कांग्रेस लगातार पिछड़ी और वो कह रहे हैं कि बस्तर में जब आज नामांकन भरने का अंतिम दिन था तब आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये किस तरह के आपका कॉन्फिडेंस है और ये क्या जो मोदी की गारंटी है जिसमें ये लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हो पर हम अपने कार्यकर्ताओं के बूते पे, मोदी की गारंटी के बूते पे, और लोग प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को तीसरी बार देखना चाहते हैं, इसलिए भाजपा 100% जीतेगी चाहे हम किसी को भी कहीं से खड़ा करें। सुभाष जी, सबसे पहले तो होली की पावन पर्व की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे, उनको भी होली की बधाई और शुभ। देखिए, बात आज बस्तर की हो रही, क्योंकि बस्तर का नामांकन का आज आखिरी दिन। दोनों पार्टियों के नेताओं ने आज दोनों पार्टियों ने शक्ति प्रदर्शन किया है, लेकिन भाजपा के शक्ति प्रदर्शन में आपको सुभाष जी ये देखने को मिलेगा कि भीड़ तो थी, लेकिन कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है बस्तर के अंदर, इनकी मेयर रह चुकी, इसके साथ 7-7, 8-8 पादर 1500 कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे बस्तर में इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बस्तर पिछली बार जो अकेले सीट बचाने में कामयाब हो गए थे, उनकी टिकट क्यों काटी गई? क्या वह उनको डर था क्या कि दीपक वैद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या जो भी है कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हमारे पास आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी की गारंटी है और 100 दिन का सुशासन है विष्णुदेव साय जी का इस छत्तीसगढ़ के अंदर। जो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करके गए थे, आज वो विष्णुदेव साय जी ने 100% पूरा कर दिया है। आप वो आवास की बात कर लीजिए, आप बकाया 2 साल के बोनस की बात कर लीजिए, महतारी वंदन योजना की बात कर लीजिए, टीएससी में हुए घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, किसानों को पैसे खाते में चले गए हैं। तो ये सब प्रकार के मुद्दे हैं। और मोदी जी जैसा नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास, विजनरी नेता है जो देश के लिए काम करता है, दिन रात काम करता है, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में सामने रखी है और लगातार प्रधानमंत्री बनते आ रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता और बस्तर की जनता, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि पिछली बार से विधानसभा से ज्यादा हमको लीड बस्तर की जनता देगी। हम जो सुभाष जी कार्यकर्ता जो टिकट दिए महेश कश्यप जी, आप भी उससे रूबरू होंगे, हमारे पैनलिस्ट थे, वो भारतीय जनता पार्टी के टीवी डिबेट में आके अपना पक्ष रक्षा करते थे, लेकिन आप भी उनके साथ डिबेट में कई बार बैठे चर्चा की होगी। उनको प्रत्याशी बनाया, जो ग्राउंड लेवल में नीचे के कार्यकर्ता है उनको उठा के पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी वहां पर दी, और वो निश्चित रूप से इस बार बड़ी मार्जिन से जीत के आएंगे। और निश्चित तौर पे कांग्रेस का इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा के अंदर सफाया होना तय। जी, संजय जी, कांग्रेस से संजय देवांगन हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कांग्रेस बस्तर में भगदड़ की स्थिति मची हुई है? एक, क्या कांग्रेस का सफाया होना तय है? 2, क्या कांग्रेस जो है जो 2 सीटें थी उसको भी बचा नहीं पाएगी? चौथा, कि क्या आपके पास में बिलासपुर में कोई कैंडिडेट नहीं था कि आपको भिलाई से ले जाना पड़ा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग आपसे जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है और आपको भी मेरा प्रणाम। जी, हमारे पैनलिस्ट साथी वासु शर्मा जी ने अभी कहा, बड़ा डंके के चोट पर मैं उनको बधाई देता हूं होली की, और आप सभी को भी होली की बहुत बहुत बधाई। निसंदेह आज टिकट वितरण को लेकर के हो या फील्ड में जाने का मामले को लेकर के हो, तो वाकई भाजपा आज एक कदम आगे है, इस चीज से मैं मुकर नहीं रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से ये मोदी की गारंटी को लेकर के दावा कर रहे हैं कि हम फिर से सत्ता पे आ जाएंगे, इसी प्रकार से कांग्रेस के भी अपनी नीति है, कांग्रेस के भी अपने एजेंडा है, कांग्रेस भी, और ये विधानसभा में इन्होंने जो फतेह हासिल की है छत्तीसगढ़ के अंदर में, इसलिए आज इनको लगता है कि लोकसभा में भी हम वो स्थान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन राज्य का और केंद्र का दोनों का मुद्दा अलग अलग होता है।
जो पिछले 10 साल में मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने दिया था, जो देश में 100 दिन में महंगाई कम करने की बात, नहीं तो बीच चौराहे पे फांसी लगा देना, ये तरह तरह की जो बातें थी, आज जो उस समय आ गया है कि जनता उसका हिसाब पूछेगी और जनता उसके लिए वोट करेगी। रही बात जो भिलाई से लाकर के बिलासपुर में लड़ाने की बात, तो देखिए ये लोकसभा और केंद्र का मामला होता है और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कहीं से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे सरोज पांडे जी को कोरबा से लड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ये अभी सोनी जी का मैं सुन ही रहा था बयान को, उसमें कह रहे थे कि इनके पास प्रत्याशी नहीं। मैं बोलता हूँ आकर के देख लीजिए कांग्रेस कार्यालय पे कि एक एक लोकसभा के लिए कितने कितने आवेदन आए हुए थे, लेकिन पार्टी जिसको उचित समझती है, जो उपयुक्त लगता है, उसे टिकट तय करती है और कांग्रेस ने उसी प्रकार से टिकट तय करके सभी लोगों को दिए, ताकि इस बार जो छत्तीसगढ़ में पिछले बार हमारे पास 2 सीट था, हम उसमें अब बढ़ोतरी कर सकें और अधिक से अधिक सीट पा सकें। इसलिए इस बार बहुत सोच समझ करके कांग्रेस ने की है और उत्साह भाजपा में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो सरकार बना चुकी है, इसलिए उनके पास उत्साह ज्यादा है। लेकिन इस बार केंद्र की जो योजनाएं है, केंद्र के जो एजेंडे हैं, जो कांग्रेस ने की है, प्रत्येक महिलाओं को 1 लाख रुपए, युवाओं को रोजगार और आपका 400 दिन मजदूरों को कार्य, ये सब जो योजना है, माताओं को जो लाभ की बात है, ये राहुल गांधी जी ने जिस चीज को और कांग्रेस के एजेंडा में जो आया है, इस बार निसंदेह छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। हमें पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर। जी संजय जी, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं के लिए बीजेपी से ज़्यादा पैसे का प्रावधान किया था, पर आप लोग ये बात, मतलब जब बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के जरिए कहा कि हम हर महिला को 1,000 रुपये देंगे, पर आपने 15,000 की बात की, पर वो आप में से डिलीवर नहीं कर पाए और बीजेपी के लोग फॉर्म भरवा लिए, मतलब चुनाव के दौरान भी भरवा लिए। तो आपके पास जिस तरह से बीजेपी के पास समर्पित कार्यकर्ता है, जो पन्ना लेवल, ग्राउंड लेवल, कहना चाहिए कि हर जगह उनके पास आदमी है, आपने अभी भी जो राहुल गांधी ने कहा है, ये बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना कैसे होगा? एक, जब पूरे देश में मोदी की गारंटी की गूंज है और मोदी हर मंच से अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं, सरकार भी उनकी आप मान रहे हैं कि अभी सरकार भी उनकी है, उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा है, संगठन भी उनका बहुत मजबूत है। ऐसे में आप एक तो कैंडिडेट लेट डिक्लेयर करते हैं। सरोज पांडे की आपने बात की, सरोज पांडे का नाम पहले डिक्लेयर कर दिया गया, पहले से वो तैयारी कर रही थी और वहाँ ज्योत्सना महंत उनके सामने है, दोनों महिलाएं हैं। पर ये जो जिस तरह से अभी हुआ, ये बात सही है कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीच में देवांगन जी को जब चुनाव लड़ाया था राजनांदगांव से, तो वो वहाँ गए थे, पर उसके बावजूद जो है वहाँ पर विधानसभा में देवांगन जी की, गिरीश देवांगन जी की हार हुई, जो जबकि भूपेश बघेल की सरकार थी। अब भूपेश बघेल खुद राजनांदगांव से लड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में जीत का जो एक सिंबॉलिक है और पहले चरण का चुनाव वहाँ हो रहा है बस्तर से। बस्तर में जिस तरह शक्ति प्रदर्शन हुआ और जिस तरह अभी वासु शर्मा बता रहे थे कि बस्तर में ही जो है कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, तो ये जो भगदड़ है और जो ये कार्यकर्ताओं को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं, इसको कैसे रोकोगे आप? और ये क्या मैसेज जा रहा है? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न लाजमी है और ये सत्य बात भी है कि आज जो कार्यकर्ता जो है टूट रहे हैं कांग्रेस के अंदर से और भाजपा में जो जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के जो टूट रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम जरूर किए, लेकिन वो भाजपा के लोग जिस तरह से उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं, जिस तरह से उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकर के जाया जा रहा है पार्टी के अंदर पे, तो ये भाजपा का शुरू से ही नीति रहा है कि लोगों को तोड़ो और अपने साथ जोड़ो। लेकिन कांग्रेस में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है, वो आज भी कांग्रेस में है। देखिए, चुनाव का जीतना और हारना अपना एक स्थान रखता है, लेकिन जो पार्टी के नीति और रीति के साथ जीते हैं या चलते हैं, वो आज भी कांग्रेस के अंदर में है। और ये वो लोग हैं जो समय के साथ अपने लाभ देखना चाहते हैं, लाभ कमाना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कभी पार्टी भाजपा में रहेंगे, कभी कांग्रेस में, कांग्रेस से कभी भाजपा में, और भाजपा में प्रलोभन देने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहता है और कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देकर के अपनी पार्टी के ऊपर जोड़ा जाता है। तो रही ठीक है, बात जो प्रचार, तो मैं पूछ रहा हूँ वासु शर्मा जी से कि वासु जी, क्या क्या प्रलोभन दिया आपने, क्या क्या आश्वासन दिया है? किसको निगम मंडल का अध्यक्ष बनाओगे, किसको किस पे जांच नहीं बिठाओगे, क्या क्या आश्वासन दे के आप कांग्रेसी भाइयों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? जरा पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए। देखिए सुभाष भैया,
जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को अगर मानता है तभी वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। यहाँ पर पद पाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जगह नहीं है। हाँ, पार्टी आपको अगर लगेगा उचित स्थान दे रहे तो पार्टी देगी। पद पाने के नाम से कोई व्यक्ति, किसी भी पार्टी का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो मुझे नहीं लगता उसको पार्टी एक्सेप्ट करेगी और पार्टी में रखा जाएगा। मुझे ये जानना है कि कांग्रेस के पास केवल दुर्ग लोकसभा में नेता है। आप ये भी पूछेंगे कि सरोज पांडे जी दुर्ग लोकसभा से कोरबा क्यों लड़ रही है। मैं आपको बता दूं वो राज्यसभा सांसद रही है और लगातार कोरबा क्षेत्र में सक्रिय रही है वो, इसलिए पार्टी ने उनको कोरबा लोकसभा लाया क्योंकि जनता की भी चुनाव के पहले से वो सक्रिय थी। और दूसरी बात आपने कही कि बस्तर में कारण है सुभाष जी, मैं आपको भगदड़ की खास था कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने बस्तर का ध्यान नहीं रखा। धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सरकार के सुकमा के एसपी को पत्र लिखे थानेदारों को कहना पड़ता है कि धर्मांतरण को रोकिए, यानी हालत बद से बदतर हो जाती है। और कांग्रेस पे आरोप भी क्यों लगता है वो भी आपको उदाहरण के जरिए बता देता हूं। हमारे नारायणपुर के जिला अध्यक्ष थे जिनको वो अपने गांव के रहवासियों के साथ वो धर्मांतरण गांव में चला था, उसको रोकने के लिए गए तो उनको रासुका के तहत जेल में डाल दिया गया, ना कि धर्मांतरण कराने वालों को नहीं, धर्मांतरण रोकने वालों को। तो कहीं ना कहीं बस्तर की जनता ने यह भी देखा है। और दूसरा मुद्दा तेंदुपत्ता का। तेंदुपत्ता हम हरा सोना कहते हैं सुभाष जी। तेंदुपत्ता को डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 1 हफ्ता का संग्रहण दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो उसको घटा के 3 दिन कर दिया। प्रति मानक बोरा 4 लाख रुपए की गिरावट दर्ज की गई। हमारी सरकार फिर से बनी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिर ऐलान किया हम 15 दिन का संग्रहण करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में है, और 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदेंगे। तो ये जो काम है वो बस्तर की जनता देख रही है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में इस 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने लगातार काम करके वहां पर दिखाया है। रोड का जाल हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट, स्टेशन, लाइवलीहुड कॉलेज जो देश में 100वें नंबर पे आता है। ओपी चौधरी जी कलेक्टर थे तब वो वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट बना। तो ये सब बस्तर की जनता देख रही है। हमारे पास काम करने का नियत है, हम काम करके दिखाते हैं जनता को, और 100 दिन के अंदर हमने काम करके दिखाया है। हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने डिलीवर करके दिखाया है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश में काम करके दिखाया है, वैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी 100 दिन के अंदर काम करके दिखाया है। इसीलिए जनता, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। ठीक है वासु जी, जो कह रहे हैं संजय भाई, ये अगर क्या आपकी 5 साल की सरकार थी, बस्तर में भी आपने काम किया, तभी आपने कवासी लखमा जैसे कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा है, जो कांग्रेस के हमेशा से जीतने वाले विधायक रहे हैं और वो इस बार भी जीते हैं। तो अभी आज कंप्लेंट करने के लिए भाजपा के लोग गए थे कि उन पे कुछ आरोप भी लगा रहे थे। तो यदि मैं ये बात आपसे समझता हूँ कि ये जो कवासी लखमा है क्या इतने महत्वपूर्ण या पावरफुल है कि बीजेपी के एक अमले को उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए तत्परता से काम लेना पड़ता और उन पे अटैक चालू हो गया है? ये क्या वजह है कि बस्तर में बराबरी की टक्कर लग रही है, या ये जैसा वासु कह रहे हैं कि वहाँ भगदड़ की स्थिति है? जी देखिए, वहां पर जो ये अटैक कर रहे हैं उनसे उनको डर है कवासी लखमा जी से, कि कवासी लखमा जी उनको टक्कर दे सकते हैं, वो जीत सकते हैं, इसलिए इस बात को कर रहे हैं और उनके भ्रामक प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। अभी वासु शर्मा जी ने जिस बात को कहा कि प्रलोभन वाली कोई बात नहीं होती, अभी अपने शब्दों में उन्होंने कहा है। चिंतामणि महाराज जी जो कांग्रेस से भाजपा पे गए हैं, उनसे इन्होंने विधानसभा के समय में वादा किया था कि हम लोकसभा लड़ेंगे। दूसरी चीज, इनको ईडी की ये जांच कर रहे हैं, जहां जहां इनको लगता है, जहां पर इनकी परिस्थितियां दिखती है, जिनको इनको फंसाना होता है या उनको बदनाम करना होता है, तो उस सूची में भी इनका 10वां नंबर पे नाम था। लेकिन जैसे भाजपा ज्वाइन किए, वो एकदम वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ सुथरा हो गया और उनके नाम को लिस्ट से कट गया। तो प्रलोभन तो स्पष्ट दिख रहा है इनके जो भाजपा में जो टिकट वितरण किए हैं उन मामलों को लेकर के। और बस्तर के जो मामला को फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर कवासी लखमा जी 100% जीत रहे हैं। इससे पहले भी वासु जी ने कहा कि दीपक बैज जी को वहां से टिकट नहीं दिया गया या हार जाएंगे, उस चीज का डर रहा है। तो बता दूं कि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो उनको किसी प्रकार से कोई डर नहीं, पूरे प्रदेश उनको देखना है, पूरे प्रदेश को संभालना, पूरे प्रदेश में उनका दौरा है और कवासी लखमा जी को इस बार लड़ाया जा रहा है। तो निस्संदेह पार्टी एक अच्छा सोच करके उनको कवासी लखमा जी को लोकसभा चुनाव लड़ा रही है। जी तो दीपक बैज जी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, उनको पूरे प्रदेश की बागडोर देखना है। कवासी लखमा बस्तर के कोंटा सीट से लगातार जीतते रहे हैं, वो चुनाव में टक्कर दे सकते हैं। तो वासु जी ये बताओ यार कि ये जो कवासी लखमा है जिन पर
आप लोगों ने जैसे उनको टिकट डिक्लेयर हुआ तो आपने कहा कि वो शराब घोटाले के आरोपी हैं, फिर दूसरा आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे थे, तीसरा लगातार उन पे अटैक, व्यक्तिगत अटैक जो है, बीच में पोस्टर वार हुआ कार्टून के जरिए, अब व्यक्तिगत वार हो रहा है। अगर ये लड़ाई बीजेपी एक तरफा जीत रही है 11 की 11 सीट, तो ये जो कैंडिडेट हैं इन पर इस तरह के पूरा वार रूम हमलावर क्यों हो रहा है? देखिए सुभाष जी, चुनाव राजनीति में पार्टी अपने अपने स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव लड़ती है, और वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि टीवी में अपन सब सामने नहीं रख पाते। पार्टी अपने स्ट्रेटेजी अपने गोपनीय तरीके से आप चलाती है और आगे लेके चलती है उसको। और यही बात बस्तर की, जो कि वो लोग, हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारी लड़ाई केवल सीधा उनसे है। अगर देखा जाए वहां पर क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कुछ है, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है। तो निश्चित रूप से प्रत्याशी अगर है तो वो अगर कुछ गलत करेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, और करना हमारा अधिकार है। और वही लेके कल उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है कि पैसे का लेन देन वो कर रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ है। तो जो का चुनाव आचार संहिता का समय है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस की सरकार ने भी एक मोदी जी का थैला राशन दुकान में बंट रहा था, तो उस पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की, तो चुनाव आयोग ने उसमें भी दुकान को सस्पेंड कर दिया। तो दोनों पार्टी अपने लेवल में काम करती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? कांग्रेस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार दिया, और भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ के खजाने को खाली कर दिया। अब ये बात कर रहे थे कि ना मातारी वही 1 लाख रुपए हम हर नारी को, गरीब महिलाओं को देंगे। तो संजय भाई को ये भी याद होना चाहिए कि जब अगर पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने हर महिलाओं को 500 रुपए देने की बात कही थी, वो तो आपने पूरा नहीं कर पाया। और आप सुभाष जी, आपने जो कहा कि आपका 15,000 क्यों नहीं चल पाया, जो 12,000 हमारा महिलाओं ने एक्सेप्ट कर लिया, 15,000 क्यों नहीं चला? कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि 500 रुपए बोल के आपने 5 रुपए किसी महिलाओं को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जनता, महिलाएं बहनें समझ गई कि झूठे वादे कांग्रेस पार्टी करती है। हमने तो 100 दिन के अंदर महिलाओं के 1 लाख रुपए सभी गरीब महिलाओं को देंगे बोलते हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी कितने लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ रही है, और जो ये मैनिफेस्टो आप जारी कर रहे हैं